नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार, प्रणाम इंडिया में आपका स्वागत है। अ, 7वीं सूची कांग्रेस की आ चुकी है और एक तरह से 200 में से एक को छोड़कर सभी उम्मीदवारों के नाम घोषित हो गए हैं। 199 उम्मीदवार कांग्रेस ने घोषित कर दिए हैं और ये 7वीं सूची आई है। ये सूची बहुत इंतजार की जा रही थी और इसमें जो खास बातें हैं, उस खास बात को हम आपको लेकर बताते हैं कि आखिर ये सूची जो 21 नाम हैं, ये क्यों इतनी खास थी कि सबसे आखिर में इसका इसका खुलासा हुआ, इसके मायने क्या हैं? तो कांग्रेस की आखिरी सूची में 21 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हुई है। 21 उम्मीदवार। शांति धारीवाल को टिकट मिल गया है। उत्तर कोटा उत्तर से ही लड़ेंगे वो चुनाव और जो कहा जा रहा था कि शांति धारीवाल को का टिकट कट सकता है, चूंकि कांग्रेस आला कमान ने नाम लेकर उनका वीटो लगाया हुआ था, लेकिन उस वीटो को तोड़ने के लिए अशोक गहलोत ने जी तोड़ मेहनत की, पूरा जोर लगा दिया और देखने में ऐसा ज़रूर लगता है कि अशोक गहलोत ने अपनी बात मनवा ली है, लेकिन जिस कीमत पर ये बात मानी गई है, उस पर जोर देंगे तो 21 जो उम्मीदवारों की सूची है और इससे पहले भी जो सूचियां जारी हुई हैं, उसमें कांग्रेस आला कमान ने एक तरह से अशोक गहलोत को पूरी पार्टी में जो वर्चस्व था, उनके वर्चस्व को तोड़ने में जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। बड़ी संख्या में अशोक गहलोत के समर्थक उम्मीदवारों के नाम जो है काटे गए हैं। यहाँ तक कि उनके जो सलाहकार रहे उनका भी टिकट काटा गया, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो पहले खासियत है उसकी हम बात कर लेते हैं। कर्नल सोनाराम, प्रशांत परमार और मनीषा गुर्जर रविवार को ही कांग्रेस में शामिल होते हैं और 5 घंटे के भीतर उनको टिकट मिल जाता है। गुड़ामालानी से कर्नल सोनाराम चुनाव लड़ेंगे और और भी बहुत सारी खासियत है, लेकिन पहले हम वो सूची आपको दिखा देना चाहते हैं जो सूची जारी की गई है। इस सूची इस ये पूरे जो बातचीत हो रही है उसका शीर्षक जो है छठी सूची, ये क्षमा कीजिए गलत शीर्षक मैंने आपको दिखा दिया। उसका जो शीर्षक ये 7वीं सूची कि शांति के लिए क्या घुटने टेक दिए? शांति के लिए क्या घुटने घुटने टेके? अब किसने घुटने टेके, इस पर भी हम बात करेंगे कि अशोक गहलोत ने घुटने टेके कि आला कमान ने घुटने टेके, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इस आखिरी सूची में 21 प्रत्याशी हैं। सीएम के सलाहकार का पत्ता कट गया है, कर्नल सोनाराम को टिकट मिला है, ये प्रमुख बातें हैं। और अब हम आपको वो टिकट भी दिखाना चाहेंगे थोड़ा नज़दीक से। जो टिकट बाँटे गए हैं, आप देखिए नज़दीक से जो टिकट है इसकी चर्चा करते हैं कि शाहपुरा से जो है नरेंद्र कुमार रेगर को टिकट दिया गया है, जो कि नए उम्मीदवार हैं। यहाँ महावीर प्रसाद बीजेपी के जीते हुए उम्मीदवार हैं। 74,542 सीट से वोटों से सीट जीती थी महावीर प्रसाद ने। यहाँ भीलवाड़ा में पड़ता है, ये सुरक्षित सीट है। नरेंद्र कुमार रेगर को उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरीके से पीपलदा कोटा में पड़ता है और पीपलदा में चेतन पटेल को उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस ने। यहाँ भी उम्मीदवार चेंज हुआ है। रामनारायण मीणा पहले एमएलए थे, 14,905 वोटों से उन्हें जीत हासिल हुई थी, लेकिन उनकी जगह चेतन पटेल को मौका दिया गया है। कोटा उत्तर में शांति धारीवाल को रिपीट किया है कांग्रेस ने। बहुचर्चित सीट रही। शांति धारीवाल को एक बार फिर मौका मिला है। पिछला चुनाव उन्होंने 17,885 वोटों से जीता था। तो इस तरीके से कोटा दक्षिण से राखी गौतम को उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस ने। राखी गौतम बीजेपी से विधायक हैं। 7,534 वोट उन्होंने हासिल किए थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया और कांग्रेस ने अपने टिकट पर उनको उम्मीदवार बनाया है। इसी तरीके से रामगंज मंडी जो सुरक्षित सीट है कोटा में पड़ता है, महेंद्र राजौरिया को कांग्रेस ने टिकट दिया है। ये बीजेपी
की सीट है। बीजेपी के राम गोपाल ने 2018 में 13,419 वोट से ये सीट अपने नाम की थी। किशनगंज में जो 12 में पड़ता है, एसटी सीट है। निर्मला सहरिया, कांग्रेस ने रिपीट किया है अपने उम्मीदवार को, 14,136 वोटों से पिछली बार जीती थी। इसी तरीके से झालरा पाटन में रामलाल चौहान को टिकट दिया है कांग्रेस ने। और झालरा पाटन आप जान रहे हैं बहुचर्चित सीट है। रामलाल चौहान अब सीधे वसुंधरा राजे को टक्कर देंगे। और यहाँ से पिछली बार भाजपा ने 34,980 वोट से जीत हासिल की थी। मानवेंद्र सिंह उम्मीदवार थे। और आपको बाकी सीटों की भी चर्चा कर लेते हैं। ये उदयपुर वाटी झुंझुनू में पड़ता है। भगवान राम सैनी को कांग्रेस ने दोबारा उम्मीदवार बनाया है। यहाँ ये सीट भगवान राम सैनी ने 5,534 वोटों से जीती थी। खेतड़ी में मनीषा गुर्जर को मौका दिया है। तुरंत वो पार्टी में शामिल हुई है, तुरंत उनको टिकट मिला। ये सीट कांग्रेस ने जीती थी। जितेंद्र सिंह एमएलए थे, उनका टिकट काट करके मनीषा गुर्जर को खेतड़ी से कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। हालांकि पिछली बार कांग्रेस ने यहाँ महज 957 वोटों से जीत हासिल की थी। धोद जो कि सुरक्षित सीट है, जगदीश दानोदिया को कांग्रेस ने यहाँ टिकट दिया है और अपने एमएलए परसराम मोरदिया का टिकट काट दिया है। 14,053 वोटों से पिछली बार जीते थे। झोटवाड़ा में अभिषेक चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। यहाँ लालचंद कटारिया का टिकट कट गया है, वो अनिच्छुक भी थे चुनाव लड़ने को लेकर के। कांग्रेस ने ये सीट 10,747 वोटों से जीत हासिल की है। तो अभिषेक चौधरी युवा चेहरा है, उनको पार्टी ने मौका दिया है। चाकसू जो कि सुरक्षित सीट है, वेद प्रकाश सोलंकी भाई सचिन पायलट के एकदम उसी पर सलार है एक तरह से। इनको रिपीट किया गया है। 3,431 वोट मिले थे पिछले बार और एमएलए बने थे, लेकिन इस बार उनकी टिकट को लेकर बहुत पेच फंस रहा था, मगर आखिरकार उनको टिकट मिल गया। कामा से जाहिदा खान, इनको रिपीट किया है कांग्रेस ने। पिछली बार 39,621 वोट से जीत हासिल की थी। हालांकि जाहिदा खान को की उम्मीदवारी पर बहुत तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, आपत्तियां जताई जा रही थी और बार बार जाहिदा खान प्रयास कर रही थी कि किस तरीके से उनको दोबारा टिकट मिले। आखिरकार उनको ये टिकट मिल गया है और वो चुनाव लड़ेंगी कांग्रेस से, अपनी पार्टी से दोबारा। बाड़ी में जो कि प्रशांत सिंह परमार को टिकट मिला है, यहाँ गिरिराज सिंह मलिंगा का टिकट काट दिया गया है। कांग्रेस ने ये सीट 19,663 वोट 83 वोट से पिछली बार जीती थी। तो प्रशांत सिंह परमार ने गिरिराज सिंह मलिंगा का टिकट काट दिया है, एक तरह से उनको रिप्लेस किया है। एक और आप टोडा भीम करौली में पड़ता है, एसटी सीट है। घनश्याम मेहर को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। पिछली बार कांग्रेस के पृथ्वीराज मीणा 73,126 वोट से जीते थे, लेकिन यहाँ पार्टी ने उम्मीदवार बदल दिया है। अजमेर उत्तर में महेंद्र सिंह रलावता को रिपीट किया है, जो कि बीजेपी से कांग्रेस में आए हैं। पहले बीजेपी से एमएलए थे, इसलिए रिपीट शब्द तो सही नहीं है, लेकिन उम्मीदवार वही हैं, मगर पहले बीजेपी से एमएलए थे और अब कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। 8,630 वोटों से पिछला चुनाव उन्होंने बीजेपी के टिकट पर जीता था। नागौर बहुचर्चित सीट है, यहाँ से हरेंद्र मिर्धा को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। पिछली बार जरूर यहाँ हबीबुर रहमान जीते थे बीजेपी के 13,008 वोटों से, लेकिन नागौर से इस बार ज्योति मिर्धा जो कांग्रेस की बड़ी नेता रही थी और बीजेपी में चली गई थी, बीजेपी ने इनको टिकट दिया है और ज्योति मिर्धा को घेरने के लिए उनके ही परिवार से हरेंद्र मिर्धा को खड़ा किया गया है। पूर्व मंत्री है। एक रोचक लड़ाई नागौर में देखने को मिल सकती है। खींवसर में तेजपाल मिर्धा को टिकट दिया है। ये यहाँ पर ये सीट आरएलटीपी की सीट है, जो कि सवाई सिंह गोदारा एमएलए हैं। 16,948 वोटों से जीत हासिल की थी। तो तेजपाल मिर्धा एक बार फिर हम आपको स्क्रीन पर रख देते हैं, ताकि आप तब तक सूची का अध्ययन भी करते रहें और मैं जो हर सीट के बारे में बता रहा हूँ वो कमेंट्री भी जारी रहती है।
तो सुमेरपुर जो कि पाली में पड़ता है, यहाँ हरिशंकर मेवाड़ा जो कि इस बार कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। बीजेपी की सीट है, 32,932 वोट से बीजेपी ने यह सीट जीती थी। रंजू रामावत एमएलए हैं। इसी तरीके से गुड़ा मालानी बाड़मेर में पड़ता है और यहाँ हेमाराम चौधरी कांग्रेस के एमएलए रहे। 13,564 वोट से जीत हासिल की थी। हेमाराम चौधरी बहुत वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। उन्होंने खुद से ये चुनाव लड़ने से मना किया था, टिकट वो चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की थी। चंद लोग ही होते हैं जो चुनाव लड़ने से मना कर देते हैं, उनमें से हेमाराम चौधरी हैं। तो उनकी जगह कांग्रेस ने सोनाराम चौधरी को टिकट दिया है। चित्तौड़गढ़ से सुरेंद्र सिंह जाड़ावत को जो कि बीजेपी के एमएलए थे, कांग्रेस में आए और कांग्रेस ने उनको मौका दिया है। यानी बीजेपी के एमएलए अब कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार बीजेपी में रहते हुए 23,894 वोटों से जीत हासिल की थी। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि कैसे ये सीटें बांटी गई हैं। एक एक चुनाव क्षेत्र का नाम के साथ में विश्लेषण आपके सामने। ये 7वीं सीट है और आपको अब हर जो इसकी खासियत है इसके बारे में अब बताते चलते हैं। खासियत सबसे पहली बात तो यह है कि गुड़ा मालानी से कर्नल सोनाराम को टिकट मिला है। कर्नल सोनाराम बीजेपी नेता है और आज ही मतलब कुछ घंटे पहले टिकट की घोषणा से कुछ घंटे पहले रविवार को अगर देर रात 10 बजे के बाद टिकट की घोषणा की गई है तो शाम 5 बजे के करीब उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और उनको चुनाव लड़ने का मौका दिया गया। तो इस तरह से कर्नल सोनाराम हेमाराम चौधरी की जगह पर उनको टिकट दिया गया है। इसी तरीके से एक और जो खासियत देखें तो खींवसर सीट जो है, खींवसर सीट में हनुमान बेनीवाल बहुत कद्दावर नेता हैं, तीसरा मोर्चा कहे जाते हैं राजस्थान के। उनके सामने कांग्रेस ने उतारा है तेजपाल मिर्धा को, जो कि यहाँ स्थानीय कुचेरा नगर पालिका में अध्यक्ष हैं। तेजपाल मिर्धा एक एमएलए के भाई भी हैं, दोगाना में एमएलए हैं विजय पाल मिर्धा, चचेरे भाई हैं। तो एक तरह से राजनीतिक परिवार है, तो अच्छा संघर्ष खींवसर में देखने को मिल सकता है। धौलपुर में आपको हमने बताया कि गिरिराज सिंह मलिंगा को वो बीजेपी में चले गए थे, तो जाहिर बात है कि अब उस जगह पर कोई ऑप्शन खोजना था, तो प्रशांत सिंह परमार के रूप में यह ऑप्शन खोजा गया है। और आपको हमने बताया ज्योति मिर्धा के सामने हरेंद्र मिर्धा को उम्मीदवार बनाया गया है। परिवार से टिकट मिले हैं, में बटा है। पूर्व मंत्री हैं हरेंद्र मिर्धा। कामा से जाहिदा खान को रिपीट किया गया है, विरोध के बावजूद रिपीट किया गया है। तो चाकसू से वेद सोलंकी को मौका दिया गया है। हाँ, एक नाम जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है धर्मेंद्र राठौड़ का। धर्मेंद्र राठौड़ उन 3 नेताओं में से हैं जिनको आलाकमान बिल्कुल टिकट देना नहीं चाह रही थी और 3 में से 2 को आलाकमान ने टिकट नहीं दिया। एक तो महेश जोशी का टिकट कटा था जब 6ठी सूची जारी हुई थी और अब 7वीं सूची आने के बाद यह भी तय हो गया कि धर्मेंद्र राठौड़ को टिकट नहीं दिया गया है। अजमेर उत्तर से राठौड़ टिकट मांग रहे थे, लेकिन वहां पर इस बार सचिन पायलट के समर्थक को तवज्जो दे दी गई है। सचिन पायलट समर्थक महेंद्र सिंह रलावता को टिकट दे दिया गया है। यानी एक महत्वपूर्ण बात है, एक तो अशोक गहलोत की एकदम नजदीकी और धर्मेंद्र राठौड़ उनको टिकट नहीं देना और उनकी जगह टिकट किनको दिया गया, सचिन पायलट के समर्थक को दिया गया। तो इस तरीके से यह भी पार्टी के अंदरूनी घमासान को एक बैलेंस करने का अवसर भी बना। पीपलदा में विधायक राम नारायण मीणा का टिकट काट करके नया चेहरा दिया गया है। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। और जो 7 विधायकों के नाम कटे हैं वो हम आपको लाना चाहेंगे स्क्रीन पर भी, ताकि आप स्क्रीन पर देख सकें। 7 विधायकों के जो नाम कटे हैं वो आप देख लीजिए। इनमें झोटवाड़ा से लालचंद कटारिया का नाम है, जो एमएलए थे, टिकट नहीं मिली। गुड़ा मालानी
यहाँ हेमाराम चौधरी, हालांकि उन्होंने खुद मना किया, उनकी भी टिकट कटे। खेतड़ी से डॉक्टर जितेंद्र सिंह का टिकट कट गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण, ये समझिए अशोक गहलोत के एकदम करीबी सलाहकार, उनका टिकट कट गया। धोद से परसराम मोरदिया का टिकट कटा है। बाड़ी से गिरिराज मलिंगा का टिकट कटा है। टोडा भीम से एमएलए पीआर मीणा का टिकट कटा है और पिपलदा से राम नारायण मीणा। ये 7 विधायक ऐसे हैं जिनके टिकट काट दिए गए हैं, जिनका नाम जो है वो काट दिया गया है। कुछ प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। शांति धारीवाल, वेरी बैड प्रोस्पेक्ट ऑफ कांग्रेस हाई कमांड, ये आफ्ताब सिद्दीकी ने लिखा है। और इसके अलावा एसपी यानी सचिन पायलट के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, माय फेवरेट सचिन पायलट सर। तो आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। ये प्रतिक्रियाएं तो लगातार आती रहेंगी और आप सबसे आग्रह है कि जरूर प्रतिक्रिया दीजिए, प्रतिक्रिया आनी चाहिए। 7वीं सूची में हमने बताया कि 7 विधायकों के टिकट कटे हैं, लेकिन कुछ नए चेहरे भी हैं, नए चेहरे हैं। और ये नए चेहरे कांग्रेस आलाकमान की कांग्रेस पर मजबूत होती पकड़ की पुष्टि करते हैं। और जिस तरीके से अशोक गहलोत लगातार अड़े हुए थे अपने समर्थकों, पुराने विधायकों, पुराने चेहरों को नहीं बदलने को लेकर के, उस पर आलाकमान ने एक तरीके से अपना हस्तक्षेप किया है। तो जो आखिरी सूची आप देखेंगे, इस सूची में यह साफ नजर आता है कि भले ही अशोक गहलोत की बात शांति धारीवाल के लिए मान ली गई हो, एक सीट से आलाकमान ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया हो अशोक गहलोत की नाक की खातिर, लेकिन वास्तव में जो कुर्बानी अशोक गहलोत से ली गई है वो आपको नजर आता है। जो आप देख रहे हैं कि हमने बताया कि 7 एमएलए के टिकट कटे और उसमें भी कांग्रेस के अशोक गहलोत के नजदीकी लोगों के टिकट कटे। और जिन 9 नए चेहरों को मौका दिया गया, उन 9 नए चेहरों में आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे नए चेहरे, जैसे खेतड़ी से मनीषा गुर्जर हैं जो उनको मौका मिला है। धोद से जगदीश दानोदिया है। इस बीच हम कुछ टिकर भी चला लेते हैं ताकि आप खबर पता चलती रहे। खेतड़ी से मनीषा गुर्जर, धोद से जगदीश दानोदिया, झोटवाड़ा से अभिषेक चौधरी आपको हमने बताया कि युवा नेता है। बाड़ी से प्रशांत परमार, खींवसर से तेजपाल मिर्धा, सुमेरपुर से हरिशंकर मेवाड़ा, शाहपुर से नरेंद्र रैगर, पिपलदा से चेतन पटेल और झालरापाटन से रामलाल चौहान का नाम शामिल है। तो झालरापाटन में आप देख रहे हैं कि रामलाल चौहान को वसुंधरा राजे के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा गया है और ये युवा चेहरा है। एक हालांकि कितनी बड़ी चुनौती देते हैं ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन हाँ फिर भी कांग्रेस ने एक प्रयोग किया है और कांग्रेस ने इस बार कई चीजें की। एक, विधायकों के टिकट काटे, नए लोगों को मौका दिया और दूसरा, जिन सीटों पर कांग्रेस लगातार हार रही थी वहां पर प्रयोग करने के लिए कांग्रेस ने क्या किया कि बीजेपी से इंपोर्ट किया, बीजेपी से नेताओं को तोड़कर टिकट दिया ताकि सीटें तो हार ही रहे तो उन सीटों पर प्रयोग करें। तो ये प्रयोग कितना सफल होता है ये तो आने वाले समय में दिखेगा, लेकिन फिर भी ये प्रयोग कांग्रेस ने किया है तो आलाकमान ने की मर्जी चली है। हाँ, कुछ बातें जरूर हैं। कुछ लोग कहते हैं सचिन पायलट का चला, कुछ लोग कहते हैं अशोक गहलोत का चला, कुछ लोग कहते हैं दोनों का नहीं चला। लेकिन हुआ क्या है? हुआ यह है कि आलाकमान ने फाइनली सबको कंट्रोल किया, तरीके से किया। देखिए, आखिरी दिन, नॉमिनेशन के आखिरी दिन आकर के उससे कुछ घंटे पहले, अब 6 नवंबर को नॉमिनेशन की तारीख है और 5 नवंबर की रात 10 बजे फाइनल हो रहा है आखिरी सूची। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस ने एक रणनीति के तहत उन सारे टिकटों को उलझा कर रखा जिसमें कि बड़े नेताओं के नाम फंसे थे। अशोक गहलोत को भी उलझा कर रखा और बगावत का अब कोई मौका नहीं है किन्हीं के पास भी। अगर मान लीजिए महेश जोशी को टिकट नहीं मिला, धर्मेंद्र राठौर को टिकट नहीं मिला, तो वो बगावत करके देख लें जो करना है। अब मौका नहीं है कि उनको
बहुत नुकसान कर पाएंगे। शांति धारीवाल को भी अगर टिकट नहीं देते तब भी कोई बात नहीं होती, लेकिन चूंकि अशोक गहलोत ने अपनी पूरी जान लगा दी थी तो उनकी एक बात मान ली गई, 3 में से 1 को टिकट दे दिया गया। लेकिन बाकी सारे सारे उम्मीदवारों पर जो जो अशोक गहलोत ने कहा, जो जो सचिन पायलट ने कहा, बिल्कुल बैलेंस करते हुए चले। सचिन पायलट के लोगों को भी बड़ी संख्या में मौके मिले हैं, लेकिन उनके कुछ लोगों को टिकट नहीं दिए गए हैं, जिस पर अशोक गहलोत अड़ गए थे कि जिन लोगों ने लगातार अशोक गहलोत के खिलाफ बयानबाजी की, तो उन्होंने सबूत के तौर पर वो चिट्ठे दिखाए, अखबार में छपे हुए बयान दिखाए कि जब मेरे ही खिलाफ इतनी बयानबाजी हो रही है तो क्या आप मेरे खिलाफ बगावत करने वालों को प्रश्रय देंगे। तो तर्क में दम था। तो कुछ उम्मीदवारों के नाम जो कि सचिन पायलट के बहुत नजदीकी थे, उनको टिकट नहीं मिला, ये भी सच है। लेकिन सचिन पायलट ज्यादातर लोगों को, अपने समर्थकों को टिकट दिलाने में कामयाब रहे, या काला कमान ने उनकी बात सुनी, ये बात मानिए। तो अगर आप याद करें तो जिस सचिन पायलट को कांग्रेस में उठने बैठने की जगह नहीं मिल रही थी अशोक गहलोत की वजह से, वहां पर आके आज सचिन पायलट डोमिनेटिंग सिचुएशन में है, उनके समर्थकों को टिकट मिल रहे हैं। और अशोक गहलोत जिनका पूरा वर्चस्व था, उस वर्चस्व को आलाकमान ने तार तार कर दिया है। और कुछ एक समर्थक को बचा जरूर लें तो, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन जो पार्टी में ग्रिप है, वो ग्रिप अशोक गहलोत की कमजोर हुई। अब हम थोड़ा सा फिर से वापस आते हैं आज की जो कि टिकट वाली बात है, तो टिकट पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। 2 मंत्रियों और 2 विधायकों के टिकट रिपीट हुए हैं। कोटा उत्तर से देखिए, जैसे मंत्री शांति धारीवाल हैं, उनको रिपीट किया गया है। कामा से जाहिदा खान रिपीट हुई हैं। चाकसू से एमएलए वेद प्रकाश सोलंकी रिपीट हुए हैं। किशनगंज से विधायक निर्मला सहरिया का टिकट रिपीट हुआ है। 2-2 4 लोग, ऐसे हमने 7 नाम आपको गिनाए ही थे। 5 हारे हुए प्रत्याशियों को भी टिकट दिया गया है। जो लोग हार गए थे उनको भी टिकट दिया है कांग्रेस ने, यह भी महत्वपूर्ण बात है। और उनके नामों को अगर हम ध्यान दिलाएं तो उदयपुर वाटी से भगवान राम सैनी, अजमेर उत्तर से महेंद्र सिंह रहलावता, चित्तौड़गढ़ से सुरेंद्र सिंह जाड़ावत, कोटा साउथ से राखी गौतम, नागौर से हरेंद्र मिर्धा, ये वो लोग हैं जो बीते चुनाव में चुनाव हार गए थे। लेकिन इनको हालांकि बीते चुनाव में उसमें एक अपवाद भी है कि जैसे हरिंदर मिर्धा है, तो 2018 में नहीं हारे थे, बल्कि एक बाई इलेक्शन हुआ था, उस बाई इलेक्शन में हारे थे। फिर भी कुल मिलाकर हारे हुए उम्मीदवार हैं, तो उन हारे हुए उम्मीदवारों को भी मौका दिया है कांग्रेस ने। तो कांग्रेस ने जो पहली लिस्ट जारी की थी, 33 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, 21 अक्टूबर को जारी की थी। तो 21 अक्टूबर से आप जोड़ लीजिए, आज 5 तारीख मान लीजिए, तो 5 बीत चुका है, लेकिन जो सूची जारी हुई उस दिन की तारीख, तो 5 नवंबर और 21 अक्टूबर, यानी 11 दिन अक्टूबर में और 16 दिन में लग गए पूरी सूची देने में। और अब नॉमिनेशन फाइल कीजिए, कोई वक्त नहीं है, और सीधे चुनाव की तैयारी कीजिए। और चुनाव के लिए अब 20 दिन का समय बचा है, 20 दिन में जो करना है कीजिए, ये हालत है। तो इस तरीके से जब पहली सूची जारी हुई थी तो उसमें आपने सुना होगा कि 29 एमएलए को रिपीट कर दिया गया था। 33 प्रत्याशी थे, 29 एमएलए रिपीट कर दिए गए। कहा गया था कि अशोक गहलोत की चली है और सारे विधायक रिपीट हुए हैं और आलाकमान की नहीं चली है। लेकिन तब से लेकर के अब आकर के आखिरी सूची तक देखिए तो एकदम सीन ही बदल गया है। आलाकमान की ही चली है और विधायकों मंत्रियों तक के टिकट काटे गए हैं और किसी एक नेता का नहीं चला है। दूसरी लिस्ट में आप याद कीजिए 43 उम्मीदवार घोषित हुए थे और वो 22 अक्टूबर को सूची जारी हुई थी। उसमें 43 उम्मीदवार के नाम शामिल थे, जो कि 43 उम्मीदवार में 15 मंत्रियों को मौका दे दिया गया था। और इस तरीके से देखा जाए रिपीटेशन ज्यादा था, नए नाम कम थे। लेकिन तीसरी सूची में जब 19 प्रत्याशियों की सूची जारी हुई तो 19 में से 11 एमएलए थे, बाकी का एक महिला विधायक का टिकट कटा था।
इस तरीके से चौथी और पांचवी सूची जो 56 और 5 उम्मीदवारों की यानी 61 प्रत्याशियों की घोषणा हुई, तो उसमें भी 7 एमएलए के टिकट काटे गए थे और उसमें सचिन पायलट समर्थक खिलाड़ी लाल बैरवा का भी टिकट था। हम जो चर्चा कर रहे थे ये खिलाड़ी लाल बैरवा ही थे जिनके नाम पर अशोक गहलोत अड़ गए थे। इनको इन्होंने लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी की थी। तो लेकिन 32 नए चेहरे उतारे पांचवी और छठी सूची में, चौथी और पांचवी सूची में, जो 56+5 यानी 61 प्रत्याशियों की सूची थी। तो यहां से दखल जो है चौथी, पांचवी, छठी सूची में तो आलाकमान का जबरदस्त दखल दिखा और छठी सूची में जब आई तो 23 उम्मीदवार के नामों की घोषणा हुई। 23 में से मतलब टिकट काटने की बात की जाए तो बड़े महेश जोशी जैसे लोगों की टिकट कट गई। अशोक गहलोत यहाँ एकदम से ऐसा हुआ कि उनका खूब चल रहा था और यहाँ आते बिल्कुल नहीं चला और आखिर में हाँ उनको थोड़ा संतोष दिया गया है कि शांति धारीवाल का टिकट बचा है। तो इस तरीके से इस पूरे अगर सूची को एनालाइज किया जाए तो अशोक गहलोत ने शांति धारीवाल को टिकट दिलाने की बड़ी कीमत चुकाई है और वो कीमत है पार्टी पर अपनी पकड़ कमजोर करने की एवज में। पार्टी पर उनकी पकड़ कमजोर हुई है। उनकी बड़ी संख्या में उनके प्रत्याशियों, उनके समर्थकों को टिकट नहीं मिला है। ओवरऑल सभी सूची का मूल्यांकन करने के बाद उनकी एकदम से चली है ऐसा कतई नहीं है। 25% तक चली आप मान सकते हैं। 75% तो आला कमान ने चलाया है। 25% से थोड़ा ज्यादा आप मान लीजिए सचिन पायलट की चली है, हालांकि उनके समर्थक कंपैरेटिवली कम है, लेकिन फिर भी जो हैं उनमें से ज्यादातर को जब तवज्जो मिली है। लेकिन आप कुल मिला के 50 से 60% जो है उम्मीदवार आला कमान ने अपनी मर्जी चलाई है। ये कांग्रेस का है रवैया, कांग्रेस की स्थिति। और दूसरी तरफ बीजेपी में जाएंगे, हालांकि इस अभी हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन संक्षेप में बोलें तो बीजेपी के आलाकमान जो कि शुरू में बहुत प्रभावशाली दिख रहे थे, पकड़ मजबूत थी, उनकी पकड़ धीरे धीरे कमजोर होती चली गई और वसुंधरा राजे थोड़ी मजबूत होती हुई दिखी, यानी उल्टा नेचर एक दिखता है। तो अब तक जो पूर्वानुमान वगैरह आए हैं प्रत्याशी घोषित करने से पहले आए, अब प्रत्याशियों की का जो घमासान है, रोज की लड़ाई, रोज की चिक चिक गुटबाजी, अब सब कुछ क्लियर है। थोड़े बहुत जो असंतोष हैं वो देखेंगे, लेकिन असंतोष को भी देखने का बहुत ज्यादा समय जो है अब रहा नहीं। अब सीधे चुनाव में जाने की बारी है। अब मुद्दों पर बात होगी। अब काम क्या हुआ और काम क्या होना चाहिए था, कितनी कमी रह गई और क्या सुनहरे सपने दिखाए जाते हैं, इन सब को लेकर के, नैरेटिव को लेकर के अब खुल करके मैदान में जंग शुरू हो जाएगी। बीजेपी की भी सूची आई है, लेकिन फिर हम चर्चा करेंगे अलग से इस विषय पर। मैंने देर रात जरूर अपडेट किया, इसलिए अपडेट करना जरूरी था कि राजनीति में पल पल चीजें बदलती हैं और अपडेट रहना, अपडेट करना हमारा धर्म होता है, कर्तव्य होता है। तो चलिए आपको शुभ रात्रि भी कहते हैं और आपसे आग्रह भी करते हैं कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे और आपके बीच इस बीच एक प्रतिक्रिया आई है जो जरूर दिखाना चाहेंगे। डॉक्टर मोहम्मद कामरान शकील कांग्रेस के लिए शुभकामना जता रहे हैं, तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और ये एक जो फॉर्मल आग्रह होता है वो हम कर रहे हैं आपसे। साथ में सब्सक्राइब करने का जो एक अपील है वो भी आपको दिखा रहे हैं, ताकि हम आगे भी आपसे बातचीत करते रहें और छोड़ जाते हैं अपने उस YouTube चैनल के एड्रेस के साथ, ताकि हमारे साथ आपका लगाव जुड़ाव बना रहे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।